दर्शन करिए। ये बाबा जितो जी की जो अकेली मूर्ति, जो माँ वैष्णो देवी जी के परम भक्त हुए हैं। ये दूसरी मूर्ति भी बाबा जितो जी की, उनके साथ छोटी मूर्ति में कन्या बुआ कौड़ी, जो माँ वैष्णो देवी का अवतार है। कमल के फूल से इनका अवतार हुआ है और बाबा जी के साथ ये बेटी बनकर रही माँ भगवती। उधर राजा मंडी गोगावीर जी बाबा जी के कुलदेव हैं। इधर माता वैष्णो देवी जिनकी बाबा जी भक्ति करते थे। बाबा जी किसान थे, अपना खेती बाड़ी का काम करते थे। उसके बाद में खेती बाड़ी का काम करने के बाद हर रोज ये माँ वैष्णो देवी के दरबार जाते थे। वहां नहा धो के पूजा दर्शन करके फिर घर में आके खाना खाते थे डेली। तो इनको जाते जाते 12 साल हो गए। जिस दिन 12 साल पूरे हुए, उस दिन माँ वैष्णो देवी ने इन्हें साक्षात कन्या के रूप में दर्शन दिए और बोला जो कुछ चाहिए वो मांगे। तब बाबा जी ने माता से दो ही वर मांगे थे कि माता, जैसे आपने मेरे को अभी दर्शन दिया कन्या रूप में, ऐसे ही हर टाइम हर रोज मेरे को आपके दर्शन चाहिए। और दूसरा, मैं अगर स्नान करने आता हूँ आपकी गुफा के जल से, आपके चरणों का जो जल आ रहा है, ये जल अगर मेरे गांव में होगा तो सबका बड़ा होगा। तो उस टाइम माँ भगवती ने बाबा जी के ये दोनों वर पूरे किए हैं। सामने आप इधर से सीढ़ी उतर के जाओगे, सामने जल आ रहा है, माता के चरणों का 7 जगह से जल आ रहा है, जिनमें से 4 धाराएं छोड़ के 5वीं धारा मेन मानी जाती है, क्योंकि वहां बाबा जी खुद स्नान किया करते थे। जिस जल के नहाने से पीने से जो भी शारीरिक कष्ट होता है वो दूर होता है। जहाँ बच्चे वगैरह नहीं होते, ज्यादातर होते हैं जहाँ नहीं रहते, वो लेडीज भी उधर आके स्नान करते हैं, बाबा जी के आगे मानता करते हैं। बाबा जी उनकी भी खाली झोटी भरते हैं। दूसरा, माँ भगवती ने बाबा जी को कमल का फूल दिया। उस कमल के फूल से अवतार हुआ बुआ कौड़ी, जो माँ वैष्णो देवी का अवतार, बेटी बन के रही माँ वैष्णो देवी बुआ कौड़ी के रूप में। इनसे आप सच्चे दिल से जो भी प्रार्थना करेंगे, माँ भगवती बाबा जी तो सभी मनोकामना पूरी करती है। और सच्चे दरबार की जय हो। गुरु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से जम्मू के जिड़ी में जो मेला लगता है, पूरे नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़े मेले जो माने जाते हैं उनमें से एक मेला जिड़ी मेला भी माना जाता है। क्या आप मैसेज देना चाहेंगे जो लोग हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं? देखो, बाबा जी का ये जन्म स्थान है। वहां बाबा जी ने जाके खेती बाड़ी की थी। वहां दिल्ली सिंह मेहता नाम जो उधर राजा था, उनसे जमीन वगैरह खरीद, मतलब लीज पे जैसे होता है कि रेंट में लेते हैं, आजकल रेंट में होता है ना, ऐसे था कि पहले बाबा जी के 2 हिस्से थे। तीसरा हिस्सा जो बीर सिंह मेहता को देना था। तो जब उसने देखा कि फसल अच्छी हो गई है, तो उस टाइम वो बीर सिंह मेहता का थोड़ा मन ललचा गया। तो वो कहने लगा कि ये सारी जितनी भी गेहूं की फसल हुई है, ये सारी की सारी बनना, लालच आ जाता है कि बनने मन में, तो वो सारी की सारी बनना शुरू हो गया। तो उस टाइम बाबा जी ने कहा कि जो लिखन पढ़त उनकी कागज में हुई थी वो उन्होंने दिखाई, उन्होंने कागज फाड़ दिया। तो उस टाइम उन्होंने कहा कि बाबा जी ने कहा कागज बन गया, झगड़ा खत्म हो गया, अब मैं तेरे को रुखी करके मत खा, मैं तेरे को इसमें अपना मार ला के देता हूँ। उस टाइम गेहूं की फसल सारी इकट्ठी करके बाबा जी उस गेहूं की फसल के ऊपर शहीद हो गए। ये इनकी जैसी कथा हमने सुना है बुजुर्गों से अपने। तो तो बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। तो आपने साफ तौर पर जो है वो बातें सुनी, इतिहास सुना कि बाबा जितो जी का इतिहास जो है वो क्या रहा है। हमारे ग्रंथों में भी आपने देखा होगा कि बाबा जितो जी का जो पूरी जन्म तिथि है वो पूरे तरीके से जो है वो बताई गई है। कैसे कैसे जो है वो बाबा जी का जन्म हुआ, कैसे कैसे उन्होंने पूरा जीवन जो है वो अपना जो है वो व्यतीत किया। जिड़ी में जिस तरीके से पूरे नॉर्थ इंडिया में जो सबसे बड़े 5 मेला होते हैं उनमें से एक बड़ा मेला जो है वो जिड़ी मेला भी जो है वो माना जाता है। आप तमाम लोग जय बाबा जितो जी की जरूर लिखते चलिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा।